गुड इवनिंग क्लास। साइंस पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7 का पहला टॉपिक साइंस का। तो जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो इससे पहले कुछ बेसिक टर्म मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। हम जो भी खाना खाते हैं वो किसी न किसी कंपोनेंट से रिलेटेड होता है। जैसे अगर हम चावल खाते हैं कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, दाल दूध ये प्रोटीन सोर्स है, फल फूल खाते हैं ये विटामिन एंड मिनरल सोर्स है। तो इसी तरह द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और इस न्यूट्रिएंट का अगर हम यूटिलाइज करते हैं एक गुड वे में तो हम कहते हैं कि ये हमारा न्यूट्रिशन है। अगर उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है तो हम कहते हैं डेट इज द न्यूट्रिशन। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटो नाम ही है, ऑटो सेल्फ है, ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिएशन। तो जिसका सेल्फ न्यूट्रिशन होता है उसे ऑटोट्रॉप कहते हैं। मतलब द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर फूड ऑन सेल्फ बाय यूजिंग द सिंपल सब्सटेंस दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉप्स क्या है, द सब्सटेंस और द एनिमल विच मेक देयर फूड not make their food on self, they depends on other animals, other food, other plant for their food, they are called heterotrophs. तो हम ऑटोट्रॉप को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब हम बचपन में जो पढ़ते आ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस के बारे में, यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा डिटेलिंग पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब हम 7 में हैं तो हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ रहा है, तो हम अब यहाँ पढ़ेंगे द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड मिनरल, सनलाइट to produce glucose and oxygen, that process is known as photosynthesis. तो यहां पे मैंने 2-4 नाम लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल, सनलाइट, उसके बाद ग्लूकोज, ये सब फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है। अगर आप बुक को फॉलो करो तो आप देख सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनने में, किसी भी मैटर को बनने में सेल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेल क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग। एवं लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल से मिलके बना है और हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है। और ये एक तरह का, ये 2 टाइप के सेल होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेल। तो हम लोग मल्टी सेलुलर हैं और हमारे चारों ओर एक बाउंड्री है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सेल एक जैसे ही लगभग दिखने में लगते हैं और ये सब इनक्लोज होते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो जेली लाइक सब्सटेंस से क्रिएटेड रहता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यही साइटोप्लाज्म में ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का वो यूटिलाइज होता है एनर्जी के रूप में, और उस एनर्जी का यूज हम करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करने में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस, जब फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो हम सब जानते हैं लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल दैट मस्ट बी रीच द लीफ। जितना भी रॉ मटेरियल है प्लांट के लिए सब पहले कहां पहुंचते हैं, लीफ में। तो वाटर एंड मिनरल सॉइल में प्रेजेंट है जो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा, और रूट उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में भी एक पूल काम करता है जिसको हम ट्रांसपीरेशन पूल कहते हैं। एक्चुअली ये ट्रांसपीरेशन पूल ही है जो पानी को जमीन से खींचकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट ऑफ पहुंचाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के थ्रू आता है, ये लीफ में एक टिनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये पोर्स के अंदर एक गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल गार्डिंग करता है, एक तरह से गार्ड सेल इसका नाम ही है क्योंकि ये गार्ड करता है ऑक्सीजन और ये
कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने का काम करता है स्टोमेटा। लिप्स में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, आप सबको पता है, दैट ग्रीन पिगमेंट इज नॉन एज क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट के सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, और उसी सोलर एनर्जी का यूज प्लांट सिंथेसाइज में करता है, यानी कि प्रिपेयरिंग करता है। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना, तो वो प्रिपेयर करता है अपना फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वो सनलाइट का सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को चेंज कर देता है ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज में बनने के कारण ही उसका नाम पड़ता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सनलाइट का मतलब होता है फोटो और सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर होना, यानी कि सनलाइट के कारण जो फूड प्रिपेयर हुआ दैट इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the essential part of the plant for the process of photosynthesis। हम सब जान गए। It is a unique process captured by the leaves। ये हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास भी क्लोरोफिल नहीं है। तो सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सन का सोलर एनर्जी लीव ने ट्रैप किया और खाना बनाया, और उसी खाने से बनता है मैंगो, पपाया वगैरह वगैरह, और हम उनसे खाते हैं। तो आप यहाँ पे प्रोसेसली देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है कि कैसे लाइट, लीव्स और सब कुछ प्रोसेस हो रहा है। और ये फूड जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो लाइफ विल नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर लाइट नहीं है तो ये सवाल उठता है कि क्या प्लांट रात में खाना बनाते हैं? हाँ, रात में भी बनाते हैं, लेकिन उस समय वो केमिकल एनर्जी उनको सोलर एनर्जी से नहीं मिल पाता है, तो वो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके अंदर जो प्रोड्यूसिंग है उसी का यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो उस समय O2 यानी कि ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते, वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर नंबर 12 के ऊपर जस्ट दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, और ये बनता है, ये हमारा प्रोसेस है। ये गार्ड सेल है, क्लोरोफिल इसके अंदर ट्रैप है, गार्ड सेल, स्टोमेटा, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा का पार्ट है, स्टोमेटा को ऊपर बी सेक्शन में दिया गया है। और फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये सारा प्रोसेस होता है जो मैंने अभी बताया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे एक बुझो ने क्वेश्चन पूछा है कि अभी हमने पढ़ा कि ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल प्रोड्यूस ओनली फोटोसिंथेसिस। तो क्या कहता है बुझो, कहता है कि क्या रेड कलर के, वायलेट कलर के और ब्राउन कलर के पौधे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? अगर करते हैं तो आप इसका आंसर भेजिए। थैंक यू फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट कल भी पढ़ेंगे। कल मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे पूरी डिटेलिंग नहीं है कि क्लोरोफिल कैसे यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज करते हैं और किस तरह से सारा प्रोसेस होता है, वो मैं फिर डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।